संध्या प्यारे छात्रों, आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट क्लासेज में स्वागत है। मैं नितेश कुमार आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग आज के क्लास में बहुपद के शून्यक तथा उनके ज्यामितीय अर्थ के बारे में समझने वाले हैं। इससे पिछले अध्याय में यानी कि लेक्चर नंबर 6 में हम बहुपद और उनके प्रकारों के बारे में समझ चुके हैं। आज के क्लास लेक्चर नंबर 7 में हम बहुपद के शून्यक और उनके ज्यामितीय अर्थों के बारे में समझने वाले हैं, यानी कि किस प्रकार के बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, और साथ ही उनका ज्यामितीय अर्थ क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का आज की क्लास का सबसे फर्स्ट टॉपिक रहेगा कि एक घातीय बहुपद के आलेख और उनके शून्यक कितने होते हैं। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं जी, एक प्रकार का आलेख एक घातीय बहुपद ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं हम px बराबर x+1, या एक प्रकार का क्या ले लिए जी, हम आपको एक घातीय बहुपद ले लिए। ठीक है ना, अब एक घातीय बहुपद के जो है ना हम लोग क्या क्या करते हैं, शून्यक पता करते हैं। ठीक है, तो शून्यक पता करने के लिए क्या करना होगा जी, ठीक है ना, सबसे पहले इसे क्या लेना होगा जी, एक तरफ स्पेस साइड कर लेते हैं। ठीक है ना, और तब हम लोग क्या करते हैं जी, उसी बहुपद को फिर से लिख लेते हैं और देखिए इसका शून्यक निकालते हैं। ठीक है ना, पी एक्स बराबर क्या ले लिए थे जी, हम x+1 लिए थे बहुपद, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। ठीक है ना, अब देखिए इसका हमको शून्यक निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, या मानना होगा पी एक्स बराबर 0। शून्य के निकालने के लिए क्या करना होता है जी, मानना होता है पी एक्स बराबर, ठीक है ना, आपको 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं जी, पी एक्स के जगह पे हम लोग क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। तो पी एक्स के जगह पे पहले बहुपद रख लेते हैं। हम लोग के पास क्या था, पी एक्स बराबर पहले से x+1 था बराबर 0। +1 को अगर आप क्या कीजिएगा, बराबर के इधर भेजिएगा तो कितने हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे x का मान कितना आया, -1 आया। इसका कहने का यह तात्पर्य हुआ कि अगर हम x के जगह पर -1 रखेंगे ना, तो बहुपद का मान क्या आ जाएगी, पूरा पूरा शून्य आ जाएंगे। जैसे देखिए आपको हम रख करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, बहुपद हमारे पास बहुपद था पी एक्स बराबर x+1। ठीक है ना, x का मान कितना आया था, -1 आया था। रखते देखते -1। ठीक है, तो यहाँ पे x पे अगर -1 रखिएगा और +1 रखिएगा तो -1 +1 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बहुपद का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यह जो -1 है ना, x का मान -1, यह दिया गया बहुपद का क्या हो गया जी, यह दिया गया बहुपद का क्या निकल गया, शून्यक निकल गया। यह जो -1 है सो दिया गया बहुपद का क्या है जी, शून्यक है। यहाँ से तो यह बात पता निष्कर्ष निकल गई साफ साफ हम लोगों को। ठीक है ना, कि जो रैखिक बहुपद होते हैं या एक घातीय बहुपद होते हैं, उसके केवल कितने शून्यक होते हैं, एक शून्यक होते हैं। यानी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि जितने घात उतने ही दिए गए बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग इसका ज्यामितीय अर्थ पता करते हैं। ठीक है, तो ज्यामितीय अर्थ पता करने के लिए क्या करना होगा जी, ठीक है ना, हम लोग के पास यही ना बहुपद था जी, पी एक्स बराबर x+1। ठीक है, अब देखिए इसका ज्यामितीय अर्थ पता करने के लिए क्या करना होगा, मान लेते हैं हम कि माना कि पी एक्स बराबर वाई। क्या मान लिए हम लोग, मान लिया कि पी एक्स बराबर वाई। अब पी एक्स के जगह पे हम लोग क्या रख लेते हैं, वाई रख लेते हैं। तो वाई बराबर क्या हो जाएंगे, x+1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इसके कुछ, ठीक है ना, हम लोग हल ज्ञात कर लेते हैं ताकि उसको हम लोग क्या कर सके, आसानी से हम लोग आलेख खींच सके। ठीक है, तो देखिए ठीक है ना, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, एक थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ऊपर रख लेते हैं हम लोग x और नीचे रख लेते हैं हम लोग y। ठीक है, समझिए हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे x के यहाँ पे 0 रख लेते हैं। x यहाँ पे कितना रख लिया जी, 0। तो y का मान कितना आ जाएंगे, अगर 0 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएंगे, 1 ही ना आएंगे जी। ठीक है ना, अगर हम x यहाँ पे रख लेते हैं -1, कितने, -1 रख लिए x यहाँ पे, तो -1 और +1 कट करके कितना हो जाएंगे जी, y का मान 0। हम लोग 10th क्लास में चले गए हैं। ठीक है, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग रख लेते हैं x का मान +1। क्या रख लेते हैं जी, x का मान +1 रखें, तो +1 और +1 मिलकर के कितने हो गए जी, 2 हो गए।
ठीक है। अब हम लोग रख लेते हैं x का मान 2। कितना रख लेते हैं जी? x का मान 2 रख लेते हैं। तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे जी? 3 हो जाएंगे। 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या किए, कुछ हम लोग हल प्राप्त कर लिए हैं। अब इन हलों के आधार पर हम लोग क्या करते हैं जी? समीकरण खींचते हैं। ठीक है। इन हलों को हम लोग क्या करते हैं जी? आलेख पर दिखाते हैं। ठीक है। तो हम लोग को पता चले कि हाँ इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होगा। ठीक है, समझिए आप। यह होगा ऊपर आपको, ठीक है ना, ऊपर होगा वाई अक्ष, नीचे होगा माइनस वाई अक्ष। ठीक है ना, चलिए, ठीक है ना। उसके बाद इधर होगा एक्स और माइनस एक्स अक्ष होगा। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग जो है ना नीचे की ओर कर लेते हैं ताकि इसमें और अच्छे तरीके से दिख पाए। ठीक है, ठीक है, इतना परफेक्ट सेंटर में है। चलिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नामांकन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसको जूम कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से नाम नहीं करता आपको समझा पाएँ। ठीक है, चलिए, यहाँ पे होते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है। उसके बाद और भी आगे ले लेते हैं 6। अब पीछे की ओर ले लेते हैं, माइनस एक्स अक्ष की तरफ ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, और पीछे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, -6। और ऊपर की ओर चलिए, वाई अक्ष की ओर चलते हैं। ठीक है ना, ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब नीचे की ओर देख लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दिए गए बिंदुओं को हम लोग आलेख पर दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए, कितना है जी? दे रहा है हमको x का मान 0, y का मान 1। ठीक है, x का मान 0, y का मान 1। तो केवल y अक्ष पर चलेंगे। ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है कि y अक्ष क्या होगा जी? ऊपर होगा। ठीक है ना। तो y का मान कितना दे रहा है? 1, x का मान -0। यानी कि यहाँ पे, ठीक है ना, आपको 0 का माइनस 0,1 यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, अब समझिए। फिर उसके बाद कितना दे रहा है? x का मान -1 और y का मान 0। x का मान -1 दे रहा है, तो -1 अक्ष किधर होता है? इधर ही ना होता है -1 अक्ष। ठीक है ना। तो x का मान -1 और 0, तो -1 और 0 यहाँ पे होगा, -1 पर होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। आगे फिर क्या क्या बोला गया है? x का मान 1 और y का मान 2। ठीक है, तो हम लोग रख लेते हैं x का मान 1। अब x अक्ष इधर ही ना होता है प्लस में x अक्ष। ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना। x का मान 1 और y का मान 2, तो x का मान 1 यानी कि y का मान 2 यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद दिया गया है x का मान 2, y का मान 3। x का मान 2, y का मान 3 अगर खींचिएगा आलेख तो यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, हाँ। अब इन सबों को अगर आप क्या कीजिएगा जी, एक आलेख खींचिएगा। ठीक है, इन सभी बिंदुओं को मिलाइएगा तो देखिए कैसे मिलेंगे। ऐसे ही नहीं मिलेंगे एकदम बिल्कुल सीधा रेखा में। ठीक है, जाएंगे बिल्कुल सीधा रेखा। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आया? ठीक है ना, कि जो एक घातीय बहुपद होता है, जो क्या होता है जी, एक घातीय बहुपद होता है या रैखिक बहुपद होता है, उसका आलेख कैसा होता है? सरल रेखा होता है। उसका आलेख कैसा होता है जी? ठीक है ना, तो सरल रेखा होता है। एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है? सरल रेखा होता है। ठीक है ना। और सबसे पहली बात यह कि एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होगा? सरल रेखा होगा। दूसरी बात यह ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि यह जो है ना एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटेगा? तो केवल एक बिंदुओं पर काटेगा। ठीक है ना, कितने बिंदुओं पर? एक बिंदु पर। देखिए, यह जो एक्स अक्ष था, इस एक्स अक्ष को यह आलेख केवल कितना पर काटा था दी? तो -1 पर ना काटा था। ठीक है, और जिस बिंदु पर काटेगा वही दिए गए बिंदु का क्या, वही दिए गए बहुपद का क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है ना। तो इन बातों को आप क्या कीजिएगा जी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं द्विघातीय बहुपद पर। कहाँ पे हम लोग चलते हैं? अब द्विघातीय बहुपद की हम लोग शून्य प्राप्त करने चलते हैं। ठीक है ना, यह हम लोग रैखिक बहुपद को समझ लिए। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य ही कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं, ठीक है ना, द्विघातीय बहुपद के लिए। कहाँ पे हम लोग चलते हैं? द्विघातीय बहुपद। ठीक है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं।
पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। क्या ले लिया हम लोग दिखाती है बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब इसका शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, शून्य साइड में ज्ञात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को, ठीक है ना, आलेख इधर समझाने में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अब देखिए क्या हम लोग लिए थे जी, बहुपद दिए थे एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे करते हैं कि हम लोग शून्य प्राप्त करने के लिए लिख लेते हैं पी एक्स बराबर 0, ठीक है। हम लोग के पास बहुपद क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, माइनस 4 अगर बराबर के पीछे की ओर जाएंगे तो प्लस 4 हो जाएंगे, अगर स्क्वायर हटाइएगा तो क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस रूट चढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, ठीक है ना, अब अगर आप रूट को तोड़िएगा, ठीक है, तो कितने आ जाएंगे, प्लस माइनस 4 में से निकल जाएंगे 2, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया, 2 मान है। एक तो मान आ गया जी +2 और एक मान आ गया -2। तो यहाँ से क्या समझ में आया, ठीक है ना, कि जो द्विघातीय बहुपद होते हैं ना उसके 2 शून्यक होते हैं। कितने होते हैं जी, 2 शून्यक होते हैं। एक, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ गया +2 और एक आ गया -2। तो इस तरीके से अन्य सारे द्विघातीय बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, ठीक है। तो इन दोनों यानी कि रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद को देखने से साफ साफ यह बात हम लोगों को साबित हो रही है, ठीक है ना, कि जितने घात उतने ही शून्यकों की संख्या, यानी कि अगर एक घात होगा तो एक ही शून्यक होगा, द्विघात होगा तो 2 शून्यक होगा, इस तरीके से अगर त्रिघात होता है तो 3 शून्यक की संख्या होंगे, ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग ज्यामिति यानी कि हम लोग इसका आलेख से पता करते हैं, ठीक है ना, कि इसका आलेख कैसा होगा और यह किसकी आलेख जो है ना वह एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो यह पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका हम लोग पहले क्या करते हैं जी, इसका हम लोगों को, ठीक है ना, बिंदु प्राप्त करना होगा, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे बिंदु प्राप्त करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, मान लेंगे हम कि माना कि y बराबर पी एक्स, क्या मानना होगा जी, y बराबर पी एक्स, ठीक है। अब समझिए, तब पी एक्स पे y रख लेते हैं बराबर कितना, हम लोग बहुपद कितना दिया था जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ था बहुपद, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग हल बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे एक्स और नीचे रख लेते हैं वाई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं जी, अलग अलग प्रकार के हलों को प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए अगर हम एक्स का मान -2 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, एक्स का मान -2 रख लेते हैं, तो -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो, ठीक है, 4 और 4 में से 4 घटाइएगा तो कितना आ जाएंगे जी, 0 आएंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर हम -2 रख के देखे थे, अगर माइनस यहाँ पे 1 रख लेते हैं, ठीक है, -1, देखिए यहाँ पे, तो -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 और 1 में से अगर आप 4 घटाते हैं तो कितना आ जाएंगे, -3 आएंगे, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से अगर हम, ठीक है ना, एक्स का मान 0 रख लेते हैं, कितना जी 0, तो 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0, 0 में से 4 घटाइएगा तो माइनस कितने आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग एक्स का मान 1 रख लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 4 घटाइएगा तो कितना आएंगे, -3 आएंगे, 1 में से 4 घटाइएगा तो कितना आएंगे, -3 आएंगे जी, ठीक है। अब अगर हम रख लेते हैं एक्स का मान 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 हटाइएगा था 0, यहाँ पे क्या हम लोग को आ गया, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के हल आ गए। अब इन हलों को हम लोग क्या करते हैं, एक आलेख पर दिखाते हैं, ठीक है। पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आलेख एक प्रकार का ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यह होगा वाई अक्ष और यह होगा एक्स अक्ष, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं जी, इसका नामांकन कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीक़ों से ताकि आपको समझ आ पाए हम, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 इधर होंगे एक्स अक्ष, पीछे की ओर ले लेते हैं, -x अक्ष की तरफ ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4
-5। ठीक है, चलिए अब ऊपर की ओर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब नीचे की ओर ले लेते हैं। सॉरी, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दिए गए बिंदुओं को आलेख पर दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पे कितना हम लोगों को सबसे फर्स्ट बिंदु था -2,0। एक्स का मान -2 इधर जाएंगे पीछे की ओर, यहाँ पे -x इधर होते हैं। ठीक है, तो -2,0 यानी कि -2,0 यहीं पे ना होगा जी। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, -2,0 दिखाती है। उसके बाद अब कितना था जी, ठीक है ना, एक्स का मान -1, वाई का मान -3। एक्स का मान -1 और वाई का मान -3, यानी कि जो है लगभग लगभग एक्स का मान -3 -1 -3, एक्स का मान -1 और वाई का मान -3 यहाँ पे होंगे होंगे ना जी, -1 और -3। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। अब उसके बाद कितना है जी, एक्स का मान 0, वाई का मान 4 है, वाई -4 है। ठीक है ना, हम लोग देख लेते हैं एक्स का मान। ठीक है ना, एक्स का मान कितना था जी, 0, वाई का मान -4 था। ठीक है, तो 0 का -4 यहाँ पे होंगे, बिल्कुल -4 पे होंगे। ठीक है, उसके बाद कितना था जी, अगला अगला बिंदु था कितना, 1, -3 था। एक्स का मान 1, वाई का मान -3। ठीक है, एक्स का मान 1, वाई का मान -3, यानी कि यहाँ पे बनेंगे एक की ओर, एक ही की तरफ ना बनेंगे जी यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए आगे देख लीजिए। अब कितना था जी, ठीक है ना, अब उसके बाद था लास्ट में, ठीक है ना, 2,0। लास्ट बिंदु कितना था जी, 2,0, यानी कि एक्स का मान 2, वाई का मान 0, यहाँ पे बनेंगे, ये ना होगा जी। अब अगर इन बिंदुओं से होते हुए आलेख खींचिएगा, देखिए आलेख किस प्रकार जाएंगे, ऐसे होते हुए आलेख जाएंगे। बिल्कुल किस आकार का, यू आकार का आलेख जाएंगे ना जी, ऐसे समझ में आता रही होगी। ठीक है, तो देखिए यह आलेख जो है, यह आलेख एक अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, दो बिंदु पर। एक तो यहाँ पे कहाँ पे काट रहा है जी, ठीक है ना, -2 पर, और एक कहाँ पे काट रहा है, 2 पर काट रहा है। ठीक है ना, और देखिए इसका आलेख जो है वह क्या है, सरल रेखा तो नहीं है, इसका आलेख कैसे है जी, ठीक है ना, वक्र रेखा है। किस प्रकार का आलेख है जी, वक्र रेखा है। ठीक है, तो यहाँ से यह बात क्लियर साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है ना, कि जो एक घातीय बहुपद था, उस एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा था जी, सरल रेखा था। जबकि द्विघातीय बहुपद का आलेख कैसा है जी, ठीक है ना, आपको ठीक है ना, वक्र रेखा है। और इसको हम लोग बोलते हैं परवलय के आकार। क्या बोलते हैं जी, इसको हम परवलय के आकार का आलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, परवलय के आकार का आलेख कहते हैं। ठीक है ना, और यह जो है ना आलेख दिए गए बिंदुओं को, कितने बिंदुओं पर, ठीक है ना, यह आलेख जो है दिए गए, ठीक है, अक्षों को, ठीक है ना, यानी कि एक अक्ष को दो बिंदु पर काट रहा है, इसीलिए इसके कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे जी, 2 शून्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर साफ साफ पता चला। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं त्रिघातीय बहुपद पर। कहाँ पे चल रहे हैं जी, त्रिघातीय बहुपद पर चल रहे हैं। ठीक है, समझ, चलिए पहले इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, अब इसको एक ही बार में क्लियर कर देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम लोग चलते हैं त्रिघातीय बहुपद पर। कहाँ पे चल रहे हैं जी, त्रिघातीय बहुपद पर। ठीक है, समझिए पे। अब देखिए त्रिघातीय बहुपद तो हम लोग मान के चलते हैं थोड़ा देर के लिए, यहाँ पे पी एक्स बराबर x³ - 1 हम लोग के पास क्या है, एक त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, तो पहले इसका शून्यक हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसका शून्यक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं जी, साइड कर देते हैं इसको। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे क्या था, हम लोग के पास बहुपद पी एक्स बराबर x³ - 1 था। ठीक है ना, अब इसका शून्य प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा जी, मान लेना होगा। ठीक है ना, कि माना 1 मिनट, ठीक है,
चलिए देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि माना पी एक्स बराबर 0। क्या मान लेना होगा जी? पी एक्स बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग पी एक्स बहुपद रख लेते हैं। कितना हमारे पास बहुपद है जी? एक्स क्यू माइनस 1 बराबर कितना? 0। अगर माइनस 1 को बराबर के अपोजिट साइड में भेजा जाएगा तो प्लस 1 हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम देखिए एक्स क्यू क्या कहता है? एक्स क्यू, 1 को हम लोग क्या 1 का क्यू लिख सकते हैं। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो एक्स का मान कितना आ गया जी? एक्स का मान हम लोगों को 1 आ गया। एक्स बराबर कितना? 1, ठीक है। तो देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे तो शून्यक हो रहे हैं 1 प्राप्त, ठीक है। लेकिन आप लोग बोलिए कि सर आप जो है थोड़ा देर पहले बताए थे, ठीक है, कि जितने घात बहुपद होते हैं उतने ही इसके शून्यक निकलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो एक जो मान आया ना, यह एक तो वास्तविक संख्या आ गया, अवास्तविक मान तो आया नहीं, ठीक है ना। अवास्तविक मान कैसे प्राप्त होगा उसको भी हम थोड़ा देर के लिए आपको समझाते चलते हैं। देखिए इसके लिए हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं, यहाँ करके समझिए। यहाँ पे ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके समझिएगा। हमारे पास कितना आया था जी? ठीक है ना, एक्स क्यू माइनस 1 बराबर 0 तो था। अब हम लोग देखिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए 1 को हम 1 का क्यूब कर देते हैं बराबर 0। अब यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला हम लोग बैठा सकते हैं। कितना? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। चलिए समझिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं जी, इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को अलग अलग इसका शून्य निकाल पाए। देखिए यहाँ पे एक्स माइनस 1 को हम एक साथ कर देते हैं 0 के बराबर। तो यहाँ पे -1 इधर जाएंगे तो -1 इधर जाएंगे तो +1 होंगे, ठीक है ना। तो यह तो होगा क्या चीज़? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या का यह बहुपद आ गया। यह बहुपद यह जो शून्य का आया है सो क्या आया है जी? वास्तविक संख्या आ गया है। लेकिन अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x से गुणा कीजिएगा तो x प्लस 1 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रह जाएंगे बराबर कितने? 0, ठीक है। तो देखिए ज़रा, अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यह क्या आएंगे? अवास्तविक संख्या आएंगे। क्या आएंगे जी? अवास्तविक संख्या आएंगे, ठीक है ना। और अवास्तविक संख्याओं का हम लोग शून्यक निकालना अगले चैप्टर में सीखेंगे। जो इसके बाद जो बहुपद के बाद जो अगला चैप्टर आएंगे, ठीक है ना, उसमें हम लोग जो है ना अवास्तविक संख्याओं का बहुपद निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यह बात क्लियर साफ साफ पता चला, ठीक है ना, कि जो त्रिघातीय बहुपद होते हैं उसके कितने शून्यक होते हैं? ठीक है, 3 शून्यक होते हैं। एक तो हमारा वास्तविक संख्या आया, यह रियल नंबर 1, और जो 2 है यहाँ पे देखिए, ये क्या है? द्विघात बहुपद है ना, किसकी, क्योंकि इसके क्या पद घात कितने हैं? 2 है, ठीक है। तभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे, ठीक है, कि जो द्विघात बहुपद होते हैं उसके शून्य कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 2 यहाँ पे शून्यक होंगे और 1 यहाँ पे शून्यक हुए, ठीक है। तो टोटल कितने शून्यक हो गए त्रिघात बहुपद के? 3 शून्यक होगा, ठीक है ना। इसमें 2 जो है ना वो अवास्तविक शून्यक प्राप्त होंगे, ठीक है ना, और 1 जो है वह वास्तविक शून्यक प्राप्त हुए हैं 1, ठीक है ना। अवास्तविक शून्यकों को हम लोग अगला चैप्टर में हम लोग निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए इतना प्रेजेंट में, ठीक है ना, कि जो त्रिघात बहुपद होते हैं उसके कितने शून्यक प्राप्त होते हैं? 3 शून्यक प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके आलेख को हम लोग निकालना शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, देखिए आप इसका आलेख निकालने के लिए क्या करते हैं हम इसको, चलिए ठीक है, देखिए ये ना बहुपद हमारे पास, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना y बराबर पी एक्स। क्या मान लिए? y बराबर पी एक्स। तब पी एक्स यहाँ पे रख लेते हैं, y बराबर कितना था? एक्स क्यू माइनस 1, ये ना बहुपद था, ठीक है ना। अब चलिए, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, इसके थोड़ा सा हल प्राप्त कर लेते हैं ताकि उसको हम आलेख पर दिखा पाए, ठीक है। समझिए यहाँ पे ठीक है। चलिए अब हम लोग ऊपर रख लेते हैं एक्स और नीचे रख लेते हैं वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, एक्स के जगह पे हम लोग रख लेते हैं 2। कितना रख लेते हैं जी? एक्स यहाँ पे 2 रख लेते हैं। तो अगर 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8, 8 में से घटाइएगा तो 7 प्राप्त होंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है ना, एक्स यहाँ पे 1, कितना रख लेते हैं जी? 1 रख लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही रह जाएंगे, 1 में से 1 घटाइएगा तो कितना? 0।
अब हम लोग रख लेते हैं x की जगह पे 0, x की जगह पे कितना रख लिए जी 0। तो 0 को क्यों कीजिएगा था 0, 0 में अगर -1 हटाइएगा तो कितने होंगे, माइनस ही ना 1 होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखिए यहाँ पे x की जगह पे रख लेते हैं -1, कितना रख लेते हैं जी -1 रख लेते हैं। तो -1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो -1 प्राप्त होंगे, ठीक है। और -1 में -1 को क्या कीजिएगा, कलेक्शन कीजिएगा तो -2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे जी -2 हो जाएंगे। अब हम लोग रख लेते हैं x की जगह पे -2 रख लेते हैं, कितना रख लेते हैं जी -2 रख लेते हैं, कितना -2। तो -2 को अगर 3 बार गुना कीजिएगा, ठीक है, तो -8, -8 और -1 मिल करके कितने हो जाएंगे, -9 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग रख लेते हैं एक और, एक से यहाँ पे 3 रख लेते हैं, कितना 3 रख लेते हैं, ठीक है। तो 3 3 9 3 27, 27 में से 1 हटाइएगा तो कितना 26, कितने जी 26, ठीक है। यह थोड़ा सा जो है ना आलेख इसको दिखाना बहुत ही टफ हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको नहीं रखते हैं, ठीक है ना, बस यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है ना आलेख पर दिखाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आलेख खींच लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं जी आलेख ले लेते हैं, ठीक है। जी अब हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं, नामांकन कर देते हैं आलेख का, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से नाम लिख करके समझा पाएँ, ठीक है। चलिए नाम लिखते हैं यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए इधर एक शख्स। चलिए पीछे की ओर चलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे नाम रख लेते हैं 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, माइनस में 6, माइनस में 7, माइनस में 8, माइनस में, ठीक है। चलिए और यहाँ पे एक और लिख लेते हैं माइनस में 9, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, अब हम लोग चलते हैं नीचे की ओर, थोड़ा सा इसको नीचे की ओर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझ लीजिए अभी, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, यह होंगे आपको वाई अक्ष माइनस में, ठीक है। चलिए और यहाँ पे होंगे यह एक्स अक्ष माइनस में, ठीक है, यह होंगे एक्स अक्ष माइनस में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम सही जगह पर लिख लेते हैं, इसको हम सही जगह पर नाम कर लेते हैं, यहाँ पे -9, ठीक है। चलिए आगे समझिए आप, ऊपर की ओर नामांकन कर देते हैं। ऊपर तो हमको ज़्यादा मान की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इतना ही में हम लोगों को कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, ये होंगे आपको वाई अक्ष, ठीक है। चलिए अब हम सभी बिंदुओं को क्या करते हैं, इस आलेख पर दिखाते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। क्या था जी सबसे फर्स्ट था, ठीक है 2,7, सबसे फर्स्ट क्या था जी 2,7, ठीक है। तो देखिए x का मान 2 और y का मान 7, ठीक है। तो अगर y को ऊपर की ओर लेकर जाते, ठीक है ना, तो यहाँ पे होता 6 और यहाँ पे होता 7, ठीक है, ये नहीं होता जी, ठीक है। तो 2,7 जो है वह कहाँ पे कटते हैं, ऊपर एकदम कटता, x के 2 के सीखे सीखे y के 7 के सीखे सीखे कटता ना जी, ठीक है। चलिए उसके बाद कितना था जी, ठीक है, आपको 1,0, x का मान 1 और y का मान 0, यानी कि यहाँ पर ये ना होगा जी, x का मान 1 y का मान 0, ठीक है। उसके बाद कितना है जी, x का मान 0 y का मान -1, x का मान 0 y का मान माइनस, यानी कि y के मान -1 पर कटता है यह बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिर उसके बाद कितना दे रहा है, x का मान -1 y का मान -2, x का मान -1 और y का मान -2, यानी कि यहाँ पे
-2 के और 1 के सिक्के कटते हैं। ठीक है? यहाँ पे चलिए आगे समझिए। फिर उसके बाद कितना दे रहा है ये? x का मान -2 और y का मान -9, ठीक है ना? x का मान -2, y का मान -9, यानी कि यह नीचे की ओर कटेंगे यहाँ पे। x का मान -2, y का मान -9 यहाँ पे कटेंगे। -9 के सिक्के, ठीक है? चलिए, अब अगर हम इन बिंदुओं से होते हुए एक आलेख खींचते हैं, तो आलेख कैसे प्राप्त होंगे सो देख लीजिए, ऐसे। ऐसे नहीं प्राप्त होंगे जी। इन बिंदुओं से होते हुए अगर आप आलेख खींचते हैं तो आलेख हमें ऐसे प्राप्त होंगे, ठीक है ना? क्या? वक्र रेखा, ठीक है ना? क्या? वक्र रेखा ही ना प्राप्त हुई, ठीक है? देखिए, ठीक है ना? तो ये भी एक प्रकार का वक्र रेखा ही है। लेकिन देखिए, यह द्विघात बहुपद से बिल्कुल अलग वक्र रेखा है। द्विघात बहुपद में वक्र रेखा किस आकार का था? परवलय के आकार का, यानी कि इस आकार का था, ठीक है ना? जो कि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटा था? यह एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काटा था। लेकिन यहाँ पे यह देख लीजिए, यह एक्स अक्ष को केवल कितने बिंदु पर काट रहा है? एक बिंदु पर। कहाँ पे? 1 पर काट रहा है। यानी कि वास्तविक संख्या को ही केवल यह क्या कर रहा है? आलेख शो कर रहा है। अवास्तविक संख्याओं को यह आलेख शो नहीं कर रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, ठीक है ना, कि वह शून्यक नहीं होंगे। इसके शून्यक होंगे 3, लेकिन यह अवास्तविक संख्याओं को आलेख शो नहीं कर रहा है। बट आप ध्यान रखिएगा कि जो त्रिघातीय बहुपद होंगे उसके शून्यक कितने होंगे? 3 होंगे। कितने होंगे उसके शून्यक? 3 होंगे, ठीक है? तो अब आप क्या कीजिएगा, ठीक है ना, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है ना, आलेख से कि कौन से आलेख किस प्रकार के बहुपद के लिए होंगे। जो सरल रेखा वह होगा, वह एक घातीय बहुपद का आलेख होगा। जो परवलय के आकार का होगा, यानी कि यू के आकार का होगा, वह द्विघातीय बहुपद का होगा। और जो यहाँ पे दोनों अक्षों में जाएंगे, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों तरफ होंगे, वह क्या होंगे? त्रिघातीय बहुपद के आलेख होंगे, ठीक है ना? तो हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बहुपद के आलेख के बारे में और उनके शून्यकों के बारे में। अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत होगी, ठीक है, तो हमें जो है, ठीक है, हमें नंबर लिख देते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिएगा 7870831491। और साथ ही इसके अलावा एक और नंबर है, अगर ना लगे तो 8825269629, ठीक है ना? किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें इस नंबर पर अवश्य ही कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना? अब जो है विज्ञान की क्लास, ठीक है ना, और साथ ही साथ जो ऑनलाइन क्लास होगी वह 5 मार्च के बाद, यानी कि होली के बाद विधिवत रूप से क्लास ली जाएगी 5 मार्च के बाद, ठीक है ना? हमें कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण 1-2 दिन हम वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए हम आप लोगों से तहे दिल से क्षमा प्रार्थी है, ठीक है? तो अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से यह क्लास समझ में आया होगा, ठीक है, तो मेरे यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना? और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है ना? आपका दिन शुभ रहे। हम लोग अगले क्लास में, ठीक है ना, प्रश्नावली को शुरू करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, सी यू सून।